आसू मलिक में अगर दम है तो इस बार नगर निकाय के चुनाव में इमरान मसूद की चुनौती को स्वीकार करके दिखाएं। सहारनपुर का वोटर जो है वो इमरान मसूद को बहुत पसंद करता है। जिले में जो नेता है वो इमरान मसूद है, इसमें आसू मलिक का इतना बड़ा कोई जनाधार नहीं है। और जिला पंचायत के चुनाव में हाईकमान से टिकट लेने के बावजूद आसू मलिक का प्रत्याशी इमरान मसूद के मुकाबले बहुत नीचे रह गया था। और जो तोड़फोड़ उन्होंने किया है वो सब पिटे हुए हो रहे हैं। पार्टी उन पर दांव नहीं लगा सकती थी इस बार। तो काजी परिवार ने हमेशा हिंदू मुस्लिम को साथ लेकर चलने की राजनीति की है और जिस तरह से बिरादरीवाद की राजनीति आसिफ मलिक करते हैं, उन्होंने खुद कांवड़ियों के साधन पर चढ़कर उन मुस्लिमों से कहा था कि अगर इन हिंदू भाइयों को कुछ नुकसान हुआ तो निश्चित रूप से पहले मेरा नुकसान आप लोग करना। तो आप देखिए कि भाजपा ने जो जीएसटी में छापेमारी की थी उसमें जो है इमरान मसूद अकेले नेता थे जिला सहारनपुर के अंदर जो जिसने भाजपा की इस नीति का विरोध किया और व्यापारियों के बीच पहुंचे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। इमरान मसूद और देहात विधानसभा से विधायक आसू मलिक के बीच राजनीतिक खींचतान किसी से छिपी हुई नहीं है। कभी इमरान मसूद इशारों में शब्दों के बाण आसू मलिक पर छोड़ते हैं तो कभी आसू मलिक भी अपने अंदाज से शब्दों के तीर इमरान मसूद पर छोड़ते हैं। इस बार इमरान मसूद ने इशारों में आसू मलिक को बड़ी चुनौती दे डाली है। इमरान मसूद ने नगर निगम के चुनाव में आसू मलिक को अपनी पत्नी को उतारकर अपने आप को सिद्ध करने की बड़ी चुनौती दी है। तो क्या आसू मलिक इस चुनौती को स्वीकार कर पाएंगे या आसू मलिक को यह चुनौती स्वीकार करनी चाहिए? क्योंकि दोनों ही नेताओं में कहीं ना कहीं इस समय वर्चस्व की जंग छिड़ी हुई है। इस विषय को लेकर ही आज हम बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ करण चौधरी सिरस्का जी मौजूद हैं। करण चौधरी जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी धन्यवाद भाई साहब। करण चौधरी जी, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि मुस्लिम वोटों पर इमरान मसूद की भी बहुत बड़ी दावेदारी है और उधर आसू मलिक की भी बड़ी दावेदारी है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, सहारनपुर का जो मुस्लिम वोटर है वास्तव में वो पसंद किसे करता है, इमरान मसूद को या फिर आसू मलिक को? सहारनपुर का वोटर जो है वो इमरान मसूद को बहुत पसंद करता है। और जो आप आसू मलिक की दावेदारी बता रहे हैं, आसू मलिक की दावेदारी इमरान मसूद का साथ लेने के बाद ही इतनी बड़ी हुई है। नहीं तो इससे पहले आसू मलिक को ज़िले में कोई जानता नहीं था। अगर वो इतने प्रभावी नेता हैं, इतने जनाधार वाले नेता हैं और इतना उन्हें लोग पसंद करते हैं तो उनको अपने ज़िले की राजनीति करनी चाहिए। वहाँ पर उनको भाजपा को चुनौती देनी चाहिए, लेकिन उन्हें तो चुनौती भाजपा से नहीं देनी है, उन्हें तो इमरान मसूद से लड़ाई करनी है। तो इसमें तो मैं यही मानता हूँ कि जनाधार में जो है आसू मलिक बिल्कुल जीरो हैं। और इस सहारनपुर का जो मुस्लिम है वो निश्चित रूप से जो है पूरे का पूरा इमरान मसूद के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि इमरान मसूद ज़मीनी नेता हैं और बहुत नेताओं को उन्होंने आगे भी किया है और ख़ुद भी वो बड़ा जनाधार रखते हैं, अपने ज़िले से जुड़े हुए हैं। और जिस तरह से बसपा में उन्हें जिम्मेदारी मिली है और पश्चिम में वो अपना प्रभाव रख रहे हैं, तो उससे तो यही साबित होता है कि इस ज़िले में जो नेता है वो इमरान मसूद है, इसमें आसू मलिक का इतना बड़ा कोई जनाधार नहीं है। लेकिन करण चौधरी जी, आसू मलिक तो अपने आप को सिद्ध कर चुके हैं। अभी देहात विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें आसू मलिक ने बड़ी जीत दर्ज की है। और यदि मुस्लिम वोटों की हम बात करें तो मुस्लिम वोट तो उनके पीछे लामबंद रहा। मुस्लिम वोट तो हर सीट पर समाजवादी को ही मिला, इसमें तो आसू मलिक का कोई रोल नहीं है। मुस्लिम समाज जिस तरह से समाजवादी की तरफ इस विधानसभा चुनाव में गया और उसके बाद उसे समझ आया कि समाजवादी पार्टी को 95% से अधिक वोट दे के भी उसे कोई फ़ायदा नहीं मिला है, तो निश्चित रूप से इस बार नगर निगम के चुनाव में आसू मलिक को उनकी ताकत का एहसास हो जाएगा, क्योंकि इमरान मसूद ने उनको जिस तरह से चैलेंज किया है। आसू मलिक में अगर दम है और आसू मलिक अगर जनाधार वाले नेता हैं तो इमरान मसूद की चुनौती को स्वीकार करें। लेकिन करण चौधरी जी, आसू मलिक तो लगातार इमरान मसूद के सामने चुनौती पेश कर रहे हैं। आपने अभी देखा नहीं, पिछले कुछ दिनों से लगातार वो इमरान मसूद की टीम में तोड़ फोड़ कर रहे हैं। आसू मलिक की चुनौती इमरान मसूद ने स्वीकार कर ली थी और जिला पंचायत के चुनाव में हाईकमान से टिकट लेने के बावजूद आसू मलिक का प्रत्याशी इमरान मसूद के मुकाबले बहुत नीचे रह गया था।
तो उससे जनता ने ये साबित कर दिया था कि इमरान मसूद जो हैं आसूम मलिक पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं। और जो तोड़ फोड़ उन्होंने किया है वो सब पिटे हुए हो रहे हैं। पार्टी उन पर दांव नहीं लगा सकती थी इस बार। तो निश्चित रूप से वो पार्टी समाजवादी पार्टी को भी ख़त्म करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी उन लोगों पर दांव लगाएगी तो जो पुराने समाजवादी हैं, जो पार्टी में मेहनत कर रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे। इससे तो निश्चित रूप से सिद्ध होता है कि आसूम मलिक लगातार पार्टी को कमज़ोर कर रहे हैं, क्योंकि जो जो दूसरी पार्टियों से आए वर्कर हैं तो उसका जो है समाजवादी पार्टी के नेताओं पर बहुत गलत मैसेज जाएगा। और पार्टी जो है इस बार नगर निकाय चुनाव में दिख जाएगा कि आसूम मलिक की दावेदारी कितनी मजबूत है और इमरान मसूद की दावेदारी कितनी मजबूत है। और अगर आसूम मलिक की दावेदारी इतनी मजबूत आप मानते हैं और आप कह रहे हैं कि आसूम मलिक तोड़ फोड़ कर रहे हैं और आसूम मलिक में अगर दम है, तो इस बार नगर निकाय के चुनाव में इमरान मसूद की चुनौती को स्वीकार करके दिखाएं। आप कह रहे हैं कि जनपद सहारनपुर के मुस्लिम वोटों पर कहीं ना कहीं इमरान मसूद का प्रभाव है, आसूम मलिक का इतना प्रभाव नहीं है। इसके पीछे आप कारण क्या मानते हैं? इसके पीछे कारण यही है कि काजी परिवार ने हमेशा हिंदू मुस्लिम को साथ लेकर चलने की राजनीति की है। और जिस तरह से बिरादरीवाद की राजनीति आसिम मलिक करते हैं, उस पर हिंदू मुस्लिम को साथ लेकर चलने की राजनीति हमेशा भारी पड़ती रही है। और आपने देखा होगा कि जो पिछली बार कांवड़ के समय में एक दुर्घटना हो गई थी कांवड़ियों से, और इमरान मसूद ने खुद कांवड़ियों के साधन पर चढ़कर उन मुस्लिमों से कहा था कि अगर इन हिंदू भाइयों को कुछ नुकसान हुआ तो निश्चित रूप से पहले मेरा नुकसान आप लोग करना। तो जाने कितनी बार इमरान मसूद ने हिंदू मुस्लिम बवाल होने से बचाया है। और अभी आप देखिए कि भाजपा ने जो जीएसटी में छापेमारी की थी, उसमें जो है इमरान मसूद अकेले नेता थे जिला सहारनपुर के अंदर जिसने भाजपा की इस नीति का विरोध किया और व्यापारियों के बीच पहुंचे। अब आसूम मलिक इस समय कहाँ हैं? लोगों को उनकी ज़रूरत है, गरीबों की रेडियाँ हट रही हैं, सरकार उन पर मुकदमे कर रही है, जीएसटी में छापेमारी हो रही है। तो आसूम मलिक अभी कहाँ है? जनता की लड़ाई लड़ने के लिए तो इमरान मसूद ही जनता के बीच में है। अगर आप 8 महीने के कार्यकाल में सिर्फ 3 बार सहारनपुर आ रहे हैं और हाईकमान से टिकट लेके आप और इमरान मसूद का साथ लेकर अगर आप नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सहारनपुर का मुस्लिम इतना बेवकूफ़ नहीं है। ये तो आसूम मलिक को वहीं पे छोड़ के आएगा जहाँ से उनकी राजनीति शुरू होती है। और ये मैंने पहले भी कहा है, सबको पता भी है कि काजी परिवार हमेशा हिंदू मुस्लिम की राजनीति में जो है दोनों को बराबर लेके चलता है। और आसूम मलिक बाहरी प्रत्याशी हैं, इमरान के दम पे उन्होंने जीत मिली है। और बाहरी प्रत्याशी को यहाँ पर जिला सहारनपुर में कोई खास पसंद भी नहीं किया जाता। आसूम मलिक जिस बिरादरी से हैं, यानी मलिक समाज से, अगर उस समाज की मैं बात करूं तो जनपद सहारनपुर में यहाँ पर जितने मुस्लिम वोटर हैं तो मलिक समाज की तो बड़ी संख्या है। और आसूम मलिक कहीं ना कहीं उस समाज के इस समय कहीं ना कहीं नेता हैं। तो दावा तो इस तरीके से आसूम मलिक का बड़ा है। नहीं, मलिक समाज में नेता तो बहुजन समाज पार्टी में भी हैं। इमरान मलिक बहुजन समाज पार्टी में राजनीति कर रहे हैं। पार्टी ने उनको सम्मान भी दिया है, ब्लॉक प्रमुख वे अपने समय में रहे हैं। और अन्य भी नेता बहुत हैं। तो लोकल में भी नेता ऐसे बहुत हैं, मलिक समाज के भी नेता बहुत हैं जो पार्टी के लिए काम करते हैं, जनता के लिए लड़ाई लड़ते हैं, लोकल लेवल पर लोग उनको पसंद करते हैं। तो एक बाहरी नेता अगर पार्टी के फलों में अगर चुनाव जीत जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा के लिए ज़िले में स्थापित हो गया है। तो कहीं ना कहीं जनता भी अभी समझदार है। अगर नगर निकाय के चुनाव में इस चीज़ का जवाब मिलने जा रहा है। आसूम मलिक जिस तरह की राजनीति, बिरादरीवाद की राजनीति अगर वो कर रहे हैं तो वो फैल हो जाएगी सहारनपुर के यहाँ पे। ये वाली राजनीति चलने वाली नहीं है, क्योंकि इमरान मसूद हमेशा से हिंदू मुस्लिम सबको साथ लेके चलते हैं। और इस बार तो वो हाथी पे सवार हैं। इस बार तो वैसे भी आसूम मलिक के काबू नहीं आने वाले, क्योंकि आसूम मलिक की लड़ाई इमरान मसूद से है और इमरान मसूद की लड़ाई भाजपा से है। तो इससे आप फ़र्क साफ महसूस कर सकते हैं कि आसूम मलिक सिर्फ अपने को बड़ा नेता बनाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और इमरान मसूद जो है उनकी लड़ाई हमेशा भाजपा के खिलाफ रही है। गरीबों की लड़ाई वो लड़ते हैं, मजलूमों की लड़ाई लड़ते हैं और व्यापारियों की लड़ाई लड़ते हैं। तो शहर में, पूरे ज़िले में उन्हें आप जब मर्जी जिस टाइम फ़ोन करें तो अवेलेबल रहते हैं। लेकिन आसूम मलिक के बारे में ये नहीं कहा जा सकता, वे तो ज़्यादातर समय लखनऊ में ही रहते हैं। यदि पिछले कुछ वर्षों की हम बात करें तो काजी परिवार या फिर इमरान मसूद का मुस्लिम समाज के वोटों पर एक छत्र राज हुआ करता था। लेकिन जब से आसूम मलिक की यहाँ जनपद सहारनपुर में एंट्री हुई है तो कहीं ना कहीं इमरान मसूद कुछ विचलित से दिखाई देते हैं। वरना पहले तो जनपद सहारनपुर में मुस्लिम समाज का कोई ऐसा नेता नहीं था जिसके बारे में इमरान मसूद बोलते हों, या नौबत यहाँ तक आ जाए कि चुनौती देनी पड़े। चुनौती इसलिए मैं कह सकता हूँ कि दे सकते हैं इमरान मसूद, क्योंकि चुनौती वही दे सकता है जिसके पास जनता हो, जिसके पास जनाधार हो। आसूम मलिक चुनौती दे के दिखाएं।
आसू मलिक हाईकमान से अगर इतने करीबी हैं तो अपनी धर्मपत्नी का टिकट लेकर आएँ और फिर इमरान मसूद को चुनौती दे के दिखाएँ। आसू मलिक में अगर इतना दम है तो दोबारा विधानसभा से इस्तीफा दे के दोबारा चुनाव लड़ें। नगर निकाय चुनाव में उनके जितने भी प्रत्याशी होंगे सबकी हार होगी। अगर खुद आसू मलिक भी चुनाव लड़ें इस बार, नगर निगम में अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाएं, तो जमानत जब्त होने का काम होगा। तो आपके कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो निकाय चुनाव अभी आने वाला है, तो इसमें मुस्लिम समाज के वोटों की यदि हम बात करें तो वो इमरान मसूद के पक्ष में जाने का काम करेगा। बिल्कुल जाएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी को ज़्यादातर वोट दे के वो उन्होंने रिजल्ट देख लिया है। रिजल्ट अब अगर आदमी रिजल्ट पे ही तो भरोसा करेगा, आंकड़ों पे ही तो भरोसा करेगा। अगर मुस्लिम समाज ने 90-95% वोट दे के जिस पार्टी को देख लिया, तब भी उनके हिसाब से रिजल्ट नहीं आया है, और अब अगर उस चीज़ को वो दो चेंज करने वाले हैं, इमरान मसूद बहुजन समाज पार्टी में चले गए हैं, बहुजन समाज पार्टी का कैडर वोट, बहुजन समाज पार्टी का जो ठोस वोट है वो पार्टी के पास ज्यों का त्यों है। विधानसभा चुनाव में हमने देखा है। और अब क्योंकि पिछले चुनाव में भी काफ़ी चेयरमैन जो है बहुजन समाज पार्टी के बने, और पिछले मेयर के चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी बहुत नज़दीकी मामले से ही आ रही थी। तो इस बार तो इमरान मसूद और बसपा मिलकर कम से कम इस ज़िले में, वैसे तो उसका प्रभाव आसपास के ज़िलों में भी देखने मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर जहाँ पर इमरान मसूद का अपना निवास है, अपने ज़िले में, इमरान मसूद आसू मलिक पर भी और भाजपा पर भी बहुत भारी पड़ने वाले हैं। इमरान मसूद भी कहते हैं कि हमारी लड़ाई भाजपा से है, और आसू मलिक भी कहते हैं कि हमारी लड़ाई भाजपा से है। लेकिन जिस तरीके से इमरान मसूद और आसू मलिक एक दूसरे पर कहीं ना कहीं इशारों में शब्दों के तीर चलाते हैं, तो ऐसे में तो ऐसा लगता है कि लड़ाई इन दोनों में ही चल रही है। ये आसू मलिक की वजह से ही है। आसू मलिक ने ज़िले में गुटबाजी के हालात ऐसे कर दिए हैं, हाईकमान को ऐसा बरगला दिया है कि अब जो नेता उनके खिलाफ लठ उठाने की बात करते थे और जो उनको इस ज़िले से भगाने की बात करते थे, उन नेताओं को भी अब आसू मलिक का ही सहारा लेना पड़ गया हाईकमान से मिलने के लिए। तो ये सिर्फ गुटबाजी का परिणाम है। इमरान मसूद की लड़ाई इस सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ है, और वो उन्होंने बहुत मौक़ों पर साबित भी किया है। दूसरी बात विपिन भाई, आप ये देखिए कि इमरान मसूद और काजी परिवार के पास जो है, इस ज़िले में जितने हिंदू समाज के नेता हैं, इतने आसू मलिक के पास नहीं हैं। अगर आसू मलिक से देहात विधानसभा सीट से मुस्लिम वोट अगर निकल जाएगा तो उनके पास कुछ नहीं बचेगा। और जो मुस्लिम समाज अब निश्चित रूप से बसपा के पास भी धीरे धीरे आ रहा है, इमरान मसूद से जुड़ा हुआ भी है, और देहात विधानसभा पर भी, बेहट पर भी, इस पूरे ज़िले में इमरान मसूद का प्रभाव है ज़्यादातर सीटों पर। और नगर निकाय चुनाव में उस चीज़ का रिजल्ट सामने आ भी जाएगा, जो बहुत जल्दी नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं। तो अगर आसू मलिक की वोटों में से मुस्लिम वोट निकाल दिया जाए तो आसू मलिक के पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन इस ज़िले में आज भी बहुत कद्दावर परिवार, बहुत कद्दावर नेता, हिंदू समाज से भी, मैं नाम नहीं गिना सकता, मुझे इतने चेहरे याद आ रहे हैं। और पूर्व में भी जब से काजी रशीद मसूद साहब की राजनीति रही है, तब से बहुत हिंदू चेहरे इस परिवार के साथ रहे हैं। और अब भी जो युवा नेता हैं, जो राजनीति में स्थापित होना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता को आगे बढ़ा रहे हैं, उन नेताओं को भी इमरान मसूद आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं तो अभी आपने देखा विधानसभा चुनाव में माविया अली की दावेदारी बहुत मजबूत थी, लेकिन इमरान मसूद का आने के बाद, जिन्होंने कार्तिक राणा को ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़ाया था और कार्तिक राणा को भी विधानसभा का टिकट हुआ, तो उस जब सड़क पर लड़ने की बात आती है तब आसू मलिक कहाँ चले जाते हैं। एक भी धरना प्रदर्शन में, एक भी संघर्ष में, एक भी किसी मुकदमे में आसू मलिक का नाम नहीं है। और जब ब्लॉक प्रमुख की लड़ाई थी तो इमरान मसूद ही सड़कों पर थे भाजपा के खिलाफ। उसके बाद अगर वो इमरान मसूद सांप्रदायिक होते तो देवबंद से माविया अली का टिकट होता, लेकिन वो उन्होंने बैलेंस बना के चला है। हर ज़िले में हर जाति हर धर्म को उन्होंने राजनीति में आगे बढ़ाया है, और अपने साथियों को खासकर उन्होंने आगे बढ़ाया है, अपनी पार्टी के लिए ईमानदारी से काम किया है। तो आप देखें देवबंद सीट पर भी उन्होंने कार्तिक राणा का टिकट कराया है, और इस रामपुर मनिहारन सीट पर उन्होंने विवेकांत को चुनाव लड़ाया है। और जहाँ पर आसू मलिक और उमर अली की बात है, इन दोनों को भी मजबूती से चुनाव लड़ाया और जितवाया है। और आप देखें नकुड़ सीट पर धर्म सिंह सैनी को चुनाव लड़वाया, और बहुत करीबी वोट से धर्म सिंह सैनी हार भी गए, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन पूरे ज़िले में कोई ये नहीं कह सकता कि इमरान मसूद ने ईमानदारी से काम ना किया हो। और आसू मलिक का आप बता दीजिए, एक भी सीट पर उन्होंने देहात सीट के अलावा अगर कहीं मेहनत की हो, वो तो अपना टिकट ले आए। इमरान मसूद का उन्होंने उस टाइम साथ लिया और उसके बाद एहसान फरामोशी कर दी। तो आसू मलिक का तो इतना ही राजनीति है। आप जिस दलित और मुस्लिम गठजोड़ की बात कर रहे हैं, तो ये तो पिछले लोकसभा चुनाव में महागठबंधन हुआ था, लेकिन हुआ तो कुछ भी नहीं। उस टाइम
महागठबंधन था और बहुत, देखो आप जिले में देख लीजिए कि बहुत करीबी वोट से कैराना सीट समाजवादी पार्टी के पास वो सीट थी, बड़ी करीबी हार उसमें समाजवादी पार्टी की हुई। और सहारनपुर सीट पर तो महागठबंधन कामयाब हुआ, सहारनपुर सीट पर महागठबंधन कामयाब हुआ। इसके अलावा तो वो ऐसा फर्क हो सकता है कि 4 विधानसभाएं महागठबंधन जीता, लेकिन 5 विधानसभा में इतना फर्क पड़ गया कि जो 4 विधानसभा कवर हो गई और पूरी लोकसभा का जो अंतर है वो बहुत कम रह गया और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। लेकिन अगर विधानसभा वाइज उस आंकड़े को देखा जाए तो कहीं ना कहीं महागठबंधन ने बहुत बढ़िया टक्कर दी। और इस बार आप देखिएगा नगर निकाय के चुनाव में जिला स्तर पर मैं कह रहा हूँ, और पश्चिम में भी इस चीज़ का असर देखने को मिलेगा, जिला स्तर पर मैं कह रहा हूँ कि इमरान मसूद और बसपा जो है भाजपा पर भारी पड़ने वाले हैं। चलिए, तो करण चौधरी सिरस्का जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।